आइए अब सुनते हैं भागवत पुराण के अनुसार तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय। तुलसी सालग्राम की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बोलिए तुलसी सालग्राम भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है और प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई
और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मण बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो सालिग्राम जी के मंदिर में जाकर सालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हो गए। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूटमान हुए, जैसे आप ब्राह्मण पे प्रसन्न हुए, वैसे हम पर भी प्रसन्न होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसे हम सब के ऊपर करना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो तुलसी सालिग्राम की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बिठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आए, सब दुख मिट जाए। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।